किसी गांव में एक युवक रहा करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। हाँ, उसकी एक माँ थी, लेकिन अब वो भी उसे अकेला छोड़कर चल बसी। वो अकेला पड़ गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। एक दिन की बात है, वो अंधेरी रात में दूसरे गांव किसी काम से जा रहा था। तभी उसकी नजर कब्रिस्तान से उठ रही रोशनी पर पड़ी। कब्रिस्तान की रोशनी? नहीं, माँ तो मुझे उस तरफ जाने से मना करती थी कि कभी उस तरफ मत जाना। लेकिन अब तो माँ रही नहीं और मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। यह सोचकर वह रोशनी की तरफ बढ़ गया और जब उसने पास जाकर देखा, तो वहां एक महिला बैठे खाना बना रही थी। रात के अंधेरे में खाना, और यहां? उसने 1 मिनट सोचा और फिर वो सहसा ही आगे बढ़ गया। जब वो उस महिला के करीब पहुंचा, आओ, आ जाओ, खाना खाओगे? भूख लगी है? आओ, बैठो। खाओ। लंबे समय के बाद भरपेट, और वो भी इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद, मानो उस युवक की आत्मा ही तृप्त हो गई हो। भरपेट भोजन करने के बाद उस युवती ने उस युवक से कहा, खाना आपको अच्छा लगा? पसंद आया? क्या ऐसा खाना रोज खाना चाहोगे? सच्ची? मैं कैसी लगी आपको? क्या मेरे साथ रहना चाहोगे? सच में? मेरे साथ चलोगे? और फिर वह युवती उसके सिर पर दुपट्टा उड़ाकर उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर वो भौचक्का रह गया। कुमार के स्नान की व्यवस्था कराई जाए। कुमार, आओ, बैठो। क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी है? क्या सब कुछ सपनों जैसा लगता है? ऐसी सुख सुविधाएं उस युवक ने कभी देखी नहीं थी। और रात होते ही वह युवती उसके साथ पत्नी की तरह रहने लगी, और वह युवक भी उसके साथ इसी प्रकार दिन गुजरते रहे। वक्त बीतता गया। इसी प्रकार दिन और रात गुजरते रहे। बैठो। कुमार, क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी महसूस होती है? क्या सब कुछ सपनों जैसा लगता है? क्या मैं सपनों की राजकुमारी लगती हूँ? क्या तुम यहाँ खुश हो? क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हो? यूं ही खुशी खुशी? तीन चार दिन बीत जाने के बाद एक दिन, कुमार, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? हाँ, कर दूंगा। क्या आप उन भैरव बाबा को जानते हैं? भैरव बाबा? हाँ, मैं उनको जानता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है
कि इस घर में बाधाएं हैं, तो क्या आप उन बाबा के पास चले जाएंगे, उन्हें यहाँ ले आएंगे? हाँ बिल्कुल, उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ले आऊँगा उनको। जी ठीक है। पर मैं वहाँ जाऊँगा कैसे बाबा को लेने के लिए? आप वहाँ की चिंता ना करें, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगी। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, बाबा को ले आऊँगा। पर मैं वापस कैसे आऊँगा यहाँ? आप मुझे वहीं मिलिएगा 3 ताली बजा के। वहीं पर? जी वहीं पर। ठीक है, मैं वहीं मिल जाऊँगा आपको। जी। फिर उस युवती ने उसे वापस धरती पर उसी जगह भेज दिया जहां से वो उसे लेकर आई थी। युवक उठा, उसने यहाँ वहां देखा, फिर वो युवती के बताए मुताबिक बाबा के घर की तरफ चल पड़ा। बाबा के घर की तरफ जाते वक्त उसने ध्यान दिया कि किसी भी गांव वाले का ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं, मानो वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा हो। उसने हालांकि लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अरे दुर्गा, दुर्गा, तुम्हारे बापू कहाँ हैं? दुर्गा, ये आवाज नहीं सुन रही है। अरे संध्या रुक, आ रही हूँ मैं। नहीं सुन रही। भैया राम राम, भैया राम राम। एक बात तो उसकी समझ में आ रही थी कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो बाबा के घर जा पहुंचा। बाबा जी, बाबा जी कहीं दिख नहीं रहे। बाबा जी जी कहिए। प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी नहीं है क्या? बाबा जी से बहुत जरूरी काम था मुझे। बाबा जी तो शहर तरफ गए हुए हैं, सुबह से आते ही होंगे वो। बाबा जी से बहुत जरूरी काम था, बाबा जी नहीं मिलेंगे तो। आप एक काम कर लीजिए, आप इंतजार कर लीजिए, आते ही होंगे बाबा जी। जी मैं इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है। अब उसे थोड़ा सुकून जरूर मिला कि बाबा की पत्नी ने तो उसे देखा, मतलब साफ था कि वो दिखाई दे रहा है। अरे आप आ गए? ये लो। अरे सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। हमसे मिलने? हाँ। कौन? पता नहीं, बाहर ही होगा। अच्छा सुनिए, खाना लगा दो, खाना खा लेते फिर मिल लेते आप। नहीं, हम जरा मिलकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद खाते हैं। कौन? बाबा, बाबा प्रणाम। मूर्ख, आखिर वही गलती करके आया है जिसके लिए मैं सारे गांव वालों को मना करता हूं। बाबा क्या गलती कर दी मैंने? मुझसे पूछता है? कहां से आ रहा है तू? बाबा मैं वहां से आ रहा हूँ। वही पूछ रहा हूं, कहां से आ रहा है? कौन था तेरे साथ में? अरे वो बहुत अच्छी महिला है, वो बहुत अच्छी है, सुंदर है। मेरा बहुत ख्याल रखा उसने, मुझे नए वस्त्र दिए, खाना खिलाया बाबा, और वो आपको भी बुला रही है वहां पर। बाबा बहुत ख्याल रखेगी आपका। मेरा ख्याल रखेगी? तू जानता है जो तू 4 दिन तक उसके साथ में रहकर जो कर्म करके आया है, तेरी जान अब खतरे में है। तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बाबा कैसे मेरी जान खतरे में? जानना चाहता है तो आ मेरे पीछे, आ। जानना चाहता है तू कहां गया था? जी बाबा। जिसे तू सुंदरी बता रहा है, दरअसल में वो एक प्रेतनी है। नहीं बाबा। प्रेतनी है वो, समझना चाहता है? ये जो तेरी गुरु माता है, मेरी पत्नी,
वो उसी प्रेतनी की बड़ी बहन है और उसको छुड़ाने के लिए उसने तुझे ढाल बनाया, मुझ तक पहुंचने के लिए। और तू उसके झांसे में आ गया। बाबा मुझे निकालो बाबा, मैं कैसे बचूंगा यहाँ से? मेरी जान खतरे में है बाबा। सब किए कराए पे पानी फेर कर रख दिया। रुक, कोई रास्ता निकालता हूं। रुक जा, मैं जो बोलूंगा वो कर पाएगा? करूंगा बाबा। ये ले, ठीक है बाबा। गलती मत करना। अब जाओ उसी स्थान पर जहां से उसके साथ तू गया था। जो उसने इशारा बताया है वो इशारा कर, उसके साथ जा। ध्यान रखना, अगर वो पूछेगी कि बाबा साथ में क्यों नहीं आया तो कहना तूने उसको काबू करने की कोशिश की, वो काबू में नहीं आया, लेकिन तूने किसी तरह हाथ पर बांध के उसको खंडहर में पटक दिया है। जी बाबा। समझ गया? समझ गया। और चूंकि बाबा को तू उठा नहीं सका, इसलिए 4-5 लोगों की मदद लेने के लिए तू उसके पास गया है। समझ गया? समझ गया और बाबा। बहाने से रात में वहीं सोना, और जब वो सो जाए साथ में तेरे और वो गहरी नींद में हो तो चुपचाप से उसकी चुनरी उठा लेना। चुनरी उठाकर ये गोली अपने मुंह में रख लेना। मैं अपनी शक्ति से तुझे वापस खींच लूंगा। उसके बाद वो तेरा कुछ नहीं कर सकती। समझ गया? और मूर्ख, कोई गलती मत करना वरना जान से हाथ धो बैठेगा। समझ गया? समझ गया बाबा। चल जा। प्रणाम बाबा। और फिर वह युवक 3 ताली बजाकर प्रेतनी के पास जा पहुंचा। कुमार, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी आ नहीं पाए अभी। ऐसे कैसे नहीं आ पाए बाबा जी? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो कुमार? सुनो तो। मैंने तुमसे एक ही काम बोला था कि हमारे घर में बाधाएं हैं, और तुम बिना बाबा जी के आ गए। मैंने बाबा जी को जो है ना बहुत बोला। मैंने कहा बाबा जी को ले जाने के लिए मैंने बहुत जिद भी करी, पर वो नहीं आने के लिए जिद कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने उनके हाथ पैर बांध के उनको खंडर में पटक कर आ गया, और वो इतने भारी थे मैं उनको उठा ही नहीं पाया। तो मैं अकेला आ गया। अब यहाँ से हम 2-3 आदमी लेके जाएंगे, उनको लेके आ जाएंगे। सुनो ना, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इतनी दूर जाके, मुझे भूख भी लगी है ना, मुझे कुछ खाना है और आराम करना है। ठीक है मैं कुमार, जाता हूँ। तुम थक गए हो तो तुम आराम कर लो, कुछ खा लो, फिर हम चलते हैं बाबा जी के पास। ठीक है। ठीक है। और फिर उसने बाबा के कहे मुताबिक वैसा ही किया। चुनरी को हाथ में उठाया और गोली को मुंह में रख लिया, और बाबा ने उसे अपनी शक्ति से वापस खींच लिया। बाबा, बाबा देखो चुन्नी ले आया मैं। मैंने देख लिया है। ला। लो बाबा। जैसा आपने बोला वैसा किया मैंने। ये ले, और ध्यान रख, ये चुनरी तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। अपने पास संभाल के रख, और ये किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। किसी के नहीं मतलब किसी के नहीं। जो आ गया बाबा।
और अब गलती मत करना। और हाँ, से तू अपनी पत्नी के रूप में पसंद करके आया है ना, अब वो तेरी पत्नी बनकर तेरे ही साथ रहेगी, समझ गया? जा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए सीधा घर जाकर बिस्तर पर सो गया। और उसके बाद कुमार, चाय पी लीजिए। आप कहें तो आपके लिए गर्म पानी कर दूं नहाने के लिए? हाँ कर दो। है ना, फिर आप नहा लीजिएगा। जब तक मैं गर्म पानी चढ़ाती हूँ, फिर खाना बना देती हूँ। आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद बाबा के कहे मुताबिक ही हुआ। वो प्रेतनी उसकी पत्नी बनकर साथ में रहने लगी। इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। और जब उनकी शादी का मौका आया, गांव में चारों ओर खुशी का माहौल था। सभी मेहमान खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। माँ नाचो ना, देखिए कितना खुशी का मौका है। माँ नाचिए ना, पूरे मेहमान नाच रहे हैं। माँ आप भी नाचिए, कितना अच्छा लगेगा। माँ नाचिए। माँ देखिए, आप नाचेंगे नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कौन सी चुन्नी माँ बताइए, मैं लाके दूँ। ओके माँ। बापू बापू बापू, माँ नाच नहीं रही है, आप उनकी चुनरी दीजिए। क्या हो गया? कहाँ रखी है आपने चुनरी? जल्दी दीजिए, माँ नाच नहीं रही है। हाँ चुनरी दीजिए। भाभी चुनरी आने के बाद भी अगर आप नहीं नाची तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। माँ देखिए, चुनरी आ गई, आप अब तो नाचिए। माँ कहाँ हो आप? माँ क्या हुआ बेटा? माँ कहीं गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता, कहीं चले गई। पत्नी बनी प्रेतनी अपनी दुनिया में चुनरी मिलते ही वापस जा चुकी थी। लेकिन युवक, कहते हैं ना, 4 दिन तोते के साथ भी रह जाओ तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। अपनी पत्नी के गम में युवक निढाल सा हो गया, अकेला हो गया, बिल्कुल तन्हा। और वो बस इसी तरह बैठा रहता, तन्हा। और एक दिन उसने इसी तरह बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए, उस प्रेतनी के इंतजार में। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास ही रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।